स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते रोक्षामि गदिं पत्ते रोक्षामि समय पाहुड मेणमोषुध केवली बड़िदम। समय सार जी महान आध्यात्मिक ग्रंथ और हमारा महाभाग्य के अपन इस ग्रंथ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथी गाथा स्वाध्याय में शुरू हुई थी और चौथी गाथा के टीका पर अपने चर्चा शुरू की थी। गाथार्थ हो गया था। देखो टीका में इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व के विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है। आंटी, हाँ जी, ये तीसरी गाथा की टीका आप ले रहे हैं? चौथी गाथा, चौथी है। चौथी गाथा शुरू हो गई थी ना बेटा, कल है ना, इसकी टीका पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। जी जी, ओके। तो देखो कल बात आई थी, कल अपन ने काम भोग संबंधी कथा की बात की। तो काम की चर्चा कैसे की और भोग की संबंधी चर्चा। काम में लिया स्पर्शन और रसना इंद्री संबंधी इच्छा, है ना, इस संबंधी भोग, और बाकी तीन इंद्री संबंधी जो है इच्छा उसको भोग कहा, है ना। अब देखो टीका में क्या बात आई है। टीका में बात आई है कि इस समस्त जीवलोक मतलब सारे ही जीव, पूरा जीवलोक, तो पूरे जीवलोक में कितने प्रकार के जीव हैं, है ना। और किन की मुख्यता से बात चल रही है कि जिन्होंने आज तक कभी अपने स्वरूप को नहीं जाना, इनकी बात चल रही है। तो उस जीव लोक में कितने प्रकार के जीव हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, सब प्रकार के जीव, है ना। तो अब यहाँ प्रश्न है कि वो एक इंद्री, जिसके पास एक ही इंद्री है, बात थोड़ी गंभीर है, ध्यान से सुनना। जो एक इंद्री जीव है, इस एक इंद्री जीव ने काम भोग संबंधी कथा कब सुनी? उसके पास तो कान ही नहीं है, वो तो निगोद से ही नहीं निकला अभी। बोलो, दो इंद्री जीव, तीन इंद्री जीव, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, जब पंचेंद्रिय होता है तब कान मिलते हैं। और पांच इंद्री से पहले चार इंद्री तक, चार इंद्री तक के जीव जिनके पास कान ही नहीं है, कणेंद्री नहीं है, तो कह रहे हैं इन जीवों ने कैसे ये विषय भोग संबंधी चर्चा को कह रहे हैं अनंत, समस्त जीव लोग ने अनंत बार सुनी। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी बार सुनी और इसी का अनुभव किया, है ना, उसके परिचय में आई, अनुभव में आई। तो एक समझने की बात है कि वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये सभी जीव कैसा अनुभव कर रहे हैं? सारे के सारे जीव पर से एकत्व तो है मेरा, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं? पर से मैं देह हूँ,
ये जो कषाय उत्पन्न हो रही है ना, तीव्र मंद कषाय उत्पन्न हो रही हैं, यही मेरा स्वरूप है। ये शब्द तो अपने मनुष्य गति के सापेक्ष हैं, लेकिन इस भाव को पकड़ना। वो एक इंद्रिय जीव है जो है ना, और निगोद में, और उसने अपने को आत्मा नहीं जाना। तो आत्मा नहीं जाना तो अज्ञान, मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है। तो वो एकांत रूप से, ये तो प्रसिद्ध बात है कि वो अनंत दुख को भोगता है। इसको कह रहे हैं, उसको ये अनंत दुख तो अनुभव में आया है, ये अनंत दुख परिचय में आया है सभी जीवों को। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सभी जीवों को, इस समस्त जीवलोक को, समस्त जीवलोक को वो दुख परिचय में आया है। उस दुख को ही भोगता है, दुख को ही भोग रहा है। संगी पंचेंद्री भी समय नामक पदार्थ को नहीं जानता, तो इसका परिचय भी इस राग भाव से, इसका भी परिचय है, इस दुख से इसका भी परिचय है। और इस दुख का अनुभव बोलो किसने नहीं किया? किसने नहीं किया दुख का अनुभव? बिल्कुल सिंपल बात है, सारे जीव इस दुख का अनुभव कर रहे हैं। और वो दुख फ्लक्चुएट होता है, सबको फ्लक्चुएट होता है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सब जीवों को फ्लक्चुएट होता है। कभी दुख मंद होता है और कभी तीव्र होता है। तो तीव्र और मंद दुख को इस जीव ने अनंत बार अनुभव किया, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो राग का अनुभव किया है ना, इस दुख का अनुभव किया है, इसने इस राग से भिन्न आत्मा का अनुभव कभी नहीं किया। इसको ये कह रहे हैं कि अनंत बार इसने काम भोग संबंधी बंध की कथा तो अनंत बार सुनी। नहीं तो अगर हम इसको सुनने से लगाएंगे, कर्णेंद्री के विषय से लगाएंगे, तो ये वाली बात अकेले पंचेंद्री, असंगी और संगी, इन पर लागू पड़ेगी। और यहाँ तो कह रहे समस्त जीव लोग। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर इन पर लागू पड़ेगी तो फिर यही दुखी है अकेले। फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री तो दुखी नहीं है, वे तो अपने को आत्मा जानते होंगे। पॉइंट पकड़ में आया? समस्त जीव लोग। तो काम भोग बंध संबंधी कथा इन्होंने सुनी है। सुनी का अर्थ क्या है? देखो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये प्रश्न है आपके लिए आगे। पिछली तीसरी गाथा के भी प्रश्न बना के रखे हैं, ठीक है? वो आज आपको भेज दिए जाएंगे। और कल है ना, आपको उसका रिवीजन करना है, तीसरी गाथा का। बोलो कितने लोग तैयार हैं? जो बोल सकते हैं वो बोलेंगे, जो लिख सकते हैं वे लिखेंगे। आंटी तैयार है ना? इससे बहुत लाभ होता है इससे, ठीक है? तो अपनी क्या बात चल रही है कि एक इंद्रिय जीव ने काम भोग संबंधी कथा को अनंत बार कैसे सुना? तीन शब्द हैं, सुनी है, परिचय में आई है। तो उनको परिचय में आई है और उन्होंने उस दुख का अनुभव किया है। बोलो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, सबने अनुभव किया है। ये बात चल रही है यहाँ पर। और देखो कितनी गजब बात है कि आप विचार करो कि प्रत्येक जीव, जैसे एक इंद्रिय जीव है ना, ये कह रहे हैं ये कथा अनुभव में आई है, सुलभ है। सुलभ है, कैसी सुलभ है? कि वो एक इंद्रिय है जो पेड़ है, और जहाँ पानी है ना, तो जड़ें किस ओर जाती हैं? पानी की तरफ। दो इंद्रिय जीव है, सम्मूर्छन है ना, और पैदा होते से ही उनको कौन सिखा रहा है? बोलो कि अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करना, कौन सिखा रहा है? तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच चीटी सम्मूर्छन उत्पन्न हुई, चीटी उत्पन्न हुई, और उत्पन्न होते से ही
ये मिश्री है सो ये खाने योग्य है, और ये पानी है सो ये दूर हटने योग्य है, ये किसने सिखाई? पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं अनंत बार सुनी है, इसका परिचय है, और ये अनुभव में आई है, और ये सुलभ है, ये सुलभ है। कौन सिखा रहा है उसको? तितली को कौन सिखा रहा है? फूल पे जाना और वहां से रस लेना, उसे पेट भरना। बोलो इन, जैसे एक कुत्ता है, कुत्ता सुनना, और वो आपके घर से चुपचाप रोटी चुरा ले गया, और तब उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, और सामने आप खिलाओगे तब देखना। ये चोरी का परिणाम है, ये अयोग्य परिणाम है। वो कुत्ते को भी उसका परिचय है। ऐसे नीचे निगाह करके निकल जाएगा, चुपचाप दूर जाके छुप के खाएगा। अब सामने खिलाओगे तो सामने खाएगा, पूंछ हिलाता रहेगा। दुनिया कह रही है ना, अरे भगवान आत्मा तो ठीक है, थोड़ा दया दान के परिणाम करो, थोड़ा अच्छे परिणाम करो, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए, इनसे मुझे लाभ होता है। बोलो, देखो इस ऐसा सब लोग ऐसा उपदेश दे रहे हैं, क्या? अच्छे काम करो, दो पाप का उदय है, भगवान की भक्ति आदि करो, पुण्य बंधेगा, सब अनुकूलताएं होंगी, अगला भव अच्छा मिलेगा। अच्छा, अगला भव अच्छा मिल गया, फिर उसका अगला भव, फिर उसका अगला भव। यहाँ क्या चर्चा है? ये कह रहे हैं कि ये ऐसे पुण्य पाप के बीच में, दो पार्टों में, जैसे दो पार्टों के बीच में वो गेहूं पिस जाता है, चूर चूर हो जाता है, ऐसे ही ये पुण्य पाप के दो पार्टों में संसार रूपी चक्र में पिस रहा है ये जीव, अर्थात दुखी हो रहा है। ये अपने पर से भिन्न एकत्व की चर्चा न इसने सुनी, न परिचय में आई, न इसका अनुभव किया। ऐसा आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं तुम किस शुभ भाव की बात कर रहे हो? अरे एक इंद्रिय को भी शुभ भाव होता है, तब तो वो व्यवहार राशि में आता है, निगोद या जीव। और फिर एक इंद्री से दो इंद्री में मंद कषाय से ही आते हैं, उतनी उतनी मंद कषाय। जैसे जैसे उसका क्षोभक्षम बढ़ता जा रहा है तो ये उसकी मंद कषाय, ये दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शुभ अशुभ भाव के बीच में तो ये अनादि काल से यही चक्र चल रहा है, शुभ अशुभ परिणाम का। और शुभ अशुभ परिणाम अकेले नहीं, ये मैं हूँ, मेरे परिणाम है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, पाप से बुरा होता है, पुण्य से मुझे अच्छा होता है। ये इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि समस्त जीवलोक ने पर से भिन्न, राग से भिन्न एकत्व की कथा कभी सुनी नहीं इसने। परिचय में नहीं ली, सुन ली तो परिचय में नहीं ली, है ना, और उसका निर्णय करके अनुभव नहीं किया। बस ये एक बात बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। धर्म के नाम पर भी अपनी लगातार चर्चा चल रही है। धर्म के नाम पर भी अब हमें दया करनी है, हमें दान करना है, नहीं नहीं, हमें तो सम्यक दर्शन करना है, हमें तो मुनिव्रत अंगीकार करना है, अनुव्रती होना है। ओहो ज्ञान से वो अभी भगवान आत्मा भेद से भी मात्र ज्ञाता है कि करता है, ये बात चल रही है यहाँ पर। समस्त जीव लोग ये एकत्व से विरुद्ध होने से, मैं शुभ अशुभ भाव मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ,
मैं इनका भोक्ता हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं वीतरागी हूँ, मुझे वीतरागी होना है। ये एकत्व से विरुद्ध की चर्चा है। ये बिल्कुल विपरीत चर्चा है, पूरे संसार से विपरीत चर्चा। इस मैसेज आ रहा है, बैटरी में रन आउट सून। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। एकत्व से विरुद्ध की चर्चा है ये। मैं राग का करता हूँ, मैं पुण्य पाप का करता हूँ, पुण्य पाप, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, मैं कर सकता हूँ, मैं भोग सकता हूँ। ये सब एकत्व से विरुद्ध की चर्चा है। और इसको कह रहे हैं कि इससे अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, ये कह रहे हैं। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई है। क्या सुनने में आई है? क्या सुनने में आई है? बोलो शांतनु। पर से एकत्व की बात सुनने में आई, परिचय में आई, अनुभव में आई। तुम पर से एकत्व की बात, मेरा स्व से मेरा एकत्व है, मैं पर से विभक्त हूँ। अनंत बार परिचय में आई, अनंत बार अनुभव में आ चुकी है। यह वह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज के वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतर में पीड़ा प्रकट हुई है, आकुलित हो होकर मृग जाल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। लंबा सेंटेंस है। क्या बोल रहे हैं कि इसने अपने एकत्व को नहीं जाना, पर से विभक्त नहीं जाना, मैं समय सार हूँ ऐसा नहीं जाना, मैं मात्र समय हूँ ऐसा नहीं जाना, है ना। तो फिर क्या हुआ? मैं संयोग वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, मैं कषाय वाला हूँ। पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। परम निष्क्रिय पदार्थ क्या करे? अरे पर्याय में भी ज्ञाता मात्र, तो वो जानने वाला क्या करे? बोलो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो इस कारण से क्या हुआ कि इसको पंच परावर्तन हुए। ये क्या है पंच परावर्तन? तो कह रहे हैं द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन, द्रव्य परावर्तन अर्थात ऐसा, ये जीव कब से है कि अनंत काल से, है ना। और अनंत काल से इसने अपने को पर से विभक्त नहीं जाना, स्व से एकत्व तो अनंत काल से नहीं जाना, है ना। तो इसके अनंत द्रव्य परावर्तन हुए। तो क्या हुआ द्रव्य परावर्तन में? वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई जगत में ऐसा कोई जीव और पुद्गल द्रव्य नहीं है जो इसके संयोग में नहीं आया, इसको संयोग में नहीं आया। तो कितने आनंद की बात है ये, बहुत समझने की बात है। कहता है उनकी बहू अच्छी है, हमारी बहू खराब है। भैया अच्छी बहू भी तेरे अनंत बार संयोग में मिली, तेरे को अनंत बार मिली। अरे उनके बेटे अच्छे हैं, हमारे बेटे खराब है। अच्छे अच्छे बच्चे अनंत बार मिले। अनंत की चर्चा चल रही है यहाँ पे, 2-4 बार नहीं। तो भी तुमने अपने को मेरा स्व से एकत्व है, पर से विभक्त है ऐसा नहीं जाना,
तो आज तक दुखी हो। ऐसा कोई, अरे उनका कितना सुंदर मकान, उनकी कितनी सुंदर गाड़ी, उनके कितने सुंदर सूट, उनके कितना सुंदर हार, उनकी तो डायमंड की अंगूठी। अरे एक एक द्रव्य को तुमने अनंत अनंत बार भोग चुके हो। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। ये इस पर शंका नहीं करना, इस पर विचार करना कि ये वाली बात कैसी है। इसलिए ये वाली बात सिद्ध होती है युक्ति न्याय से कि जीव अनादि से है। चलो अभी और ज़्यादा दूर नहीं जाओ, ऐसा समझो कि सपोज जिस समय आदिनाथ भगवान पूर्व में निगोद से निकले तो हम भी उनके साथ ही निकले थे, ऐसा सपोज मान के चलो, है ना। आदिनाथ भगवान जब निगोद से निकले तभी हम भी निकले, है ना। और आदिनाथ जब मनुष्य पर्याय में आए और जब उन्होंने ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा को जाना, इच्छाएक सम्यक दृष्टि हुए, फिर मनुष्य भव में आए, है ना। और फिर उन्होंने ऐसा ऐसा करके पूरे मुनि दीक्षा अंगीकार की, राजा आदि के पद होने के बाद में, है ना। और फिर आज सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो गए। कैसे हुए? अच्छा, उसके बाद मारीची की भी कहानी हमारे को पता है, क्या कि अनंत भव रुलते रहे। अनंत भव क्यों रुलते रहे? एकत्व विभक्त को नहीं जाना, इसलिए रुलते रहे। पर समझ में आया? मेरा स्व से एकत्व है, संयोग शरीर कर्म कषाय, अपनी ही परिणति में उत्पन्न होने वाला जो राग है उससे मैं विभक्त हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो वो हो गया ना अनंत काल। अब हमको पता है उनकी कि वो एक इंद्री में भी गए और आलू बने और ऐसा बने और धनिया पत्ती और फिर वैसा बने और ऐसा बने। तो अपन इस अभी ये शॉर्ट पीरियड का यदि हम आदिनाथ भगवान को और महावीर भगवान के बीच का काल देखें तो वो लोग कितनी चीज़ें उनके संयोग में नहीं आई होंगी उस महावीर के जीव को। इतने में विचार, इतने शॉर्ट स्पैन को विचार कर लो तो वो जीव तो अनादि से और उससे पहले पता नहीं कितनी 24 ही, जो उससे पहले की 24 ही, जो उससे पहले की 24 ही। ऐसे हमारे को रियलाइज़ होता है कि हाँ सही बात है कि एक ऐसा एक एक द्रव्य हमारे संयोग में आया होगा। अच्छे से अच्छे माँ बाप, अच्छे से अच्छे भाई बहन, अच्छे से अच्छे पति पत्नी, अच्छे से अच्छे पड़ोसी अड़ोसी, सब संबंधी, सब। क्यों हो रहा है ये क्षेत्र परावर्तन? क्यों हुआ? एक एक जगह जाके उत्पन्न हुआ और एक एक जगह जाके ऐसे ऐसे संयोग प्राप्त हुए। कभी नरक में पहुंचा तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, कभी वहाँ पहुंचा, ये सब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा पैसा धन भवन इत्यादि ये सब पुद्गल, ऐसा कितना पुद्गल इसके संयोग में आया, ये कह रहे हैं। इसको कह रहे हैं द्रव्य परावर्तन, है ना। और नंबर दूसरा क्षेत्र परावर्तन। बोलो ऐसा कौन सा 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान जामे जीव अनादित हैं भरमत है बिन ज्ञान। ये 14 राजू का जो है ना ये पूरा लोक, अरे जहाँ हम सिद्ध क्षेत्र में तो नहीं गए ना कभी। अरे सिद्ध क्षेत्र में भी अनंत निगोदिया जीव हैं, जहाँ पर अनंत सिद्ध है वहीं पर अनंत निगोदिया जीव हैं। और वे अपने को ज्ञान पर से विभक्त हूँ, स्व से एकत्व हूँ ऐसा जान रहे हैं। तो वे सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं उसी क्षेत्र में। और वो निगोदिया अपने को इसके परिचय में आई है, भोग बंधन की कथा, उसी का अनुभव कर रहा है, भोग बंधन का ही अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है। दुख से भिन्न मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ ऐसा अनुभव नहीं कर रहा, अनंत दुखी है उसी क्षेत्र में। और ऐसा वो क्षेत्र अच्छा है
विधेय क्षेत्र चले जाएं फिर अच्छा है। चौथा अभी काल की बात आएगी, अरे वहाँ चले जाएं, हम कहाँ स्विट्जरलैंड चले जाएं, बहुत दिन हो गए जो कोरोना के रहते, बहुत दिन हो गए, अब तो कहीं घूमे आए। भैया तुम एक एक क्षेत्र पर जा जाके उत्पन्न हो चुके हो, कोई सा क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जिस क्षेत्र पे जन्म मरण नहीं किया हो। क्षेत्र का दुख नहीं है, अपने असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र को नहीं जाना, इसलिए क्षेत्र परावर्तन हो रहा है। स्वद्रव्य को नहीं जाना, स्वद्रव्य परावर्तन हो रहा है, लिख लेना अच्छे से। स्व क्षेत्र को नहीं जाना, क्षेत्र परावर्तन हो रहा है ना। ऐसा कौन सा क्षेत्र है बोलो। गुरुदेव श्री लिख रहे हैं कि हजारों रानियों को छोड़कर अनेक बार नग्न दिगंबर मुनि प्राण धारण किया, अच्छे से अच्छे काल में उत्पन्न होके। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये क्षेत्र परावर्तन ये क्यों हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होना पड़ रहा है बोलो। नाली में जाके उत्पन्न होना पड़ रहा है भाई साहब, नाली में। बहुत गंभीरता से ये इन विषयों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अनंत उपकार किए हैं कुंद कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद आचार्य भगवान ने। कल्पना करो जैसे कई बादल कहीं कहीं से आके कोई बादल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बारिश हो जाती है और वो अपनी गर्मी को बुझा लेते हैं, शीतलता मिल जाती है। ऐसे ही सोचो कि ये कैसे, पता नहीं कैसे कहाँ कहाँ पे ताड़पत्रों पे ये गाथाएं लिखी होंगी, कोई कहाँ से कैसे कैसे करके आज पूरा का पूरा ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। और इसको सरल करने वाले टीकाकार मुनिराज ने, उनके हाथ में लग गया, उनकी टीका हमारे पास उपलब्ध है। भावार्थकारों ने भावार्थ किया और गुरुदेव श्री ने और इजी किया, ये सब चीज़ आज हमारे पास उपलब्ध है। अब तो आपके पास अकेले बहाने हैं बस। यदि अभी भी तत्व निर्णय नहीं किया तो बहाने हैं, और बहाने जीव को चार गति में बहाता है। ये सोच लेना, अरे वो ऐसा हो गया था, वो वैसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था। देखो प्रेरणा की बात है, स्पष्ट देखने में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट देखने में आ रहा है। क्या कि जब आपके पास बहुत काम है बाहर का, आप व्यापार करते हो, धंधा करते हो, महिलाएं हैं वो रोटी बना रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, सब कर रही हैं, सभी लोग बिजी हैं, फ्री कौन है, सब बिजी हैं। लेकिन यदि आपकी भली होनार है, योग्यता से कहो तो आपकी भली होनार है ना, और पुरुषार्थ से कहो तो कि आप इतने में भी यदि आपकी उस संबंधी अपने हित संबंधी रुचि है ना, तो इतने बिजी शेड्यूल में भी 3-4 घंटे स्वाध्याय करना बहुत सरल है, बहुत सरल। और ये देखा है, ऐसा देखा है, जिनके बड़े बड़े धंधे चल रहे हैं ना, वे भी 4-4 घंटे स्वाध्याय करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो बिल्कुल फ्री हैं समय नहीं निकाल पा रहे। इससे दो चीज़ें ख्याल में आती हैं, एक आपकी योग्यता और नंबर 2 आपकी रुचि। दो चीज़ें हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, देखो आपको श्लोक सुना रहे, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है ने मुनि पद्मनंदी का। उन्होंने क्या लिखा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम।
अध्यात्म की, राग से भिन्न आत्मा की बात भी जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से रुचि पूर्वक सुनी है वह निश्चित ही भव्य और भविष्य में मोक्ष का पात्र है। स्टेटस सिंबल से सुनी है, हम भी सुनते हैं, हम भी बैठते हैं, कोई रुचि नहीं है, क्या चर्चा चल रही है, कुछ उसे विचार नहीं है, होते होंगे पंच परावर्तन, हमारे को क्या, अरे द्रव्य परावर्तन का क्या भाव है, अरे ये व्यर्थ की बात नहीं है, व्यर्थ की बात नहीं है ये, वो अच्छे हैं वो खराब है वो, भैया तेरे को अच्छे से अच्छी चीज मिल चुकी, क्या लाभ हुआ अब तक, अरे बुरी से बुरी चीजों का संयोग भी हो चुका, क्या हुआ आज तक, ये व्यर्थ का विसंवाद नहीं है, ये व्यर्थ का विसंवाद है। स्वद्रव्य को नहीं जाना, परिपूर्ण को नहीं जाना, मैं समय हूँ एक रूप रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, तो अनंत द्रव्य परावर्तन होते हैं। ये जो देखो इस मनुष्य भव में बहुत गंभीरता से सुनना, जितनी मारा मारी हो रही है ना, आप विचार करो कि ये मनुष्य भव है, ये शाश्वत है? बोलो, ये मनुष्य पर्याय शाश्वत है? अभी छूट जाएगी, बिखर जाएगी, सारे संयोग बिखर जाएंगे। देखो जो जीव इन बातों को नहीं सुनते और सिर्फ नीति की बातें करते हैं, वे लोग भी पता क्या बोलते हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। सब पूरा बिखर जाएगा ऐसे ही चूरा चूरा। स्वद्रव्य को नहीं जाना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, एक जो काल स्पैन है ना, एक वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, उत्सर्पणी और अपसर्पणी, और फिर उन उत्सर्पणी और अपसर्पणी के 6 काल, सुखमा 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 दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा और फिर दुखमा दुखमा, ऐसे उत्सर्पणी के बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में होता है उत्सर्पणी, घटते हुए क्रम में होता है अपसर्पणी, उसका ओपोजिट। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक काल में तुम जन्म ले चुके, ऐसा कोई काल नहीं बचा, कोई मोमेंट, कोई सेकंड, कोई नैनो सेकंड, कोई मिनट, कोई घंटा, कोई महीना, कोई वर्ष, कुछ नहीं बचा। अनंत काल से जीव है ये, और इसने ऐसे कितने ऐसे अनंत परावर्तन कर चुका ऑलरेडी। आज फैशन चल गई है कि है ना, बिल्कुल बच्चा इतने बज के इतने मिनट पे इतने सेकंड पे उत्पन्न हो, इतनी तारीख हो, इतने ऐसे ऐसे, भैया उसे क्या होगा? एकत्व विभक्त को नहीं जानोगे तो ऐसे परावर्तन चलते ही रहेंगे। सो कह रहे हैं इस जीव ने अनंत परावर्तन ऑलरेडी कर चुका। कौन सा काल अच्छा है, कौन सा क्षेत्र अच्छा है, कौन सा क्षेत्र अच्छा है? बोलो, कौन सा काल बुरा है, कौन सा काल अच्छा है? वो स्व काल को नहीं जाना। द्रव्य से मैं अनादि अनंत हूँ और पर्याय से क्षणिक हूँ, और प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। बोलो, स्वकाल को नहीं जाना तो काल परावर्तन। तो ये भेद से बात चल रही है, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्वकाल, इन सब का अर्थ क्या है कि स्व से एकत्व और पर से विभक्त को नहीं जाना, जो अत्यंत दुर्लभ है। ये बात चल रही है, और ये सब सुलभ है, ये तो अपने आप ऑलरेडी चल ही रहा है, ये तो ऑलरेडी सब अपने आप हो ही रहा है ना।
द्रव्य, क्षेत्र, काल, और क्या बोल रहे हैं, भव और भाव परावर्तन। भव परावर्तन मतलब कि ये जीव कितनी बार मनुष्य बना, नारकी बना, देव बना, त्रियंच बना, ऐसे अनंत भव धारण कर चुका, भिखारी बन चुका, राजा भी बन चुका, है ना। और भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये भव परावर्तन क्यों हुए, अपने को भव से रहित भगवान आत्मा नहीं देखा। बोलो, अभी अपन मनुष्य गति के जीव हैं कि त्रियंच गति के जीव हैं? बोलो। समय हूँ, बहुत बढ़िया। मतलब इतनी बिल्कुल तैयारी हो, वही दिखाई दे, वही, अरे मैं समय हूँ। अब आचार्य भगवान ऐसे ऐसे भव्य जीव जो निर्णय करेंगे, उनका प्यार से हाथ पकड़ के 6वीं 7वीं गाथा जब आएगी ना, समय सार तक लेके जाएंगे। मैं समय हूँ, मनुष्य गति का जीव नहीं हूँ, अभी त्रियंच नहीं हूँ मैं इन भव से रहित भगवान आत्मा हूँ। ये है पर से विभक्त, स्व से एकत्व। मनुष्य गति और मनुष्य गति में ले जाने वाले भाव, इन दोनों से रहित हूँ। ये भाव की बात आ रही है। ऐसे जीव ने आज तक अनंत भाव परावर्तन किए, हो चुके। अब लगाओ यहाँ पे भाव परावर्तन में, और दुनिया उपदेश दे रही है, कहीं हमें भी तो नहीं लग रहा। लगना संसार का बीज है और लगना ही मोक्ष का बीज है। हमें ऐसा लग रहा है हम समय हैं, और हमें ऐसा लग रहा है क्या, नहीं आज क्रोध आया, अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं करा, ऐसा लग रहा है। ये क्रोध हम नहीं किया और ये क्रोध बुरा है। क्या बोला? ये क्रोध हम नहीं किया और ये क्रोध बुरा है। और क्रोध से अभेद, चूंकि मैं नहीं किया है ना, तो मैं ही बुरा हूं। 3 चीजें, ये क्रोध मैंने किया है, और क्रोध बुरा है, और क्रोध से अभेद होकर मैं ही बुरा हूं। भैया तुम समय हो कि तुम बुरे हो? अब ऐसा लग रहा है। आंखें नीचे हो गई। स्वाध्यायी हैं, बहुत पढ़ाते हैं दूसरों को, और 10 लोगों के बीच में गुस्सा कर दी तो अब गर्दन नीचे हो गई। गर्दन नीचे हो मतलब ज्ञान नीचे हो गया। और इतने लोगों के बीच सब क्या सोच रहे होंगे कि ये ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे स्वाध्यायी हैं। ऐसे ही दान दे दिया, मैं नहीं दान दिया न। वो कह रहे हैं कि ये पुद्गल का परावर्तन है, तुमने नहीं दिया दान। वो उतनी देर के लिए वो पुद्गल राशि तुम्हारे साथ रहनी थी और फिर वो जानी थी, सो वो तो हुआ दान, पुद्गल का परिणाम। और जो परिणाम उत्पन्न हुआ था ना दान देने का परिणाम, वो अपनी पर्याय में, अपने क्रमबद्ध में हुआ है। कर्म का उदय उसमें निमित्त है, और मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नहीं जाना। तो ये दान मैंने दिया है। अब दान का मैं करता हूँ, दान का परिणाम अच्छा है, और दान के परिणाम से मैं अच्छा हूँ। मैं दानवीर हूँ। मैं कैसे अच्छा हूँ? मैंने दान दिया है ना, सो मैं अच्छा हूँ। और स्टेज मंच माला मिल गई, फिर तो क्या पूछो। वो अपने को ऐसा समझने लगा अब तो मैं धर्मात्मा हो गया, और स्टेज पे अकड़ के बैठ गए ऐसा, है ना। ऊपर से विभक्त देखा नहीं, स्व से एकत्व देखा नहीं, मान कषाय का जहर चल रहा है साथ में, और अनंत कर्मों का बंध। अब ये विसंवाद हो गया परिणति में।
अब ये संसार चक्र के 2 पार्टों में पिस रहा है, बस चूर चूर हो रहा है, उसी समय चूर चूर हो रहा है, उसी समय। क्यों? पर से विभक्त का आनंद नहीं भोग रहा, और जहाँ आनंद नहीं है वहाँ नियम से दुख है। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ नियम से दुख है। ओहो, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ पर अंधेरा है ही है। जहाँ पे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नहीं है उस परिणति में दुख है ही है ही है। अरे बात समझ में? बोलो। इसको कह रहे हैं कि ये जीव ऐसे शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों परिणामों के बीच में कह रहे हैं पिस रहा है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? आ रही बात ख्याल में? देखो क्या कह रहे हैं कि निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तनों के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। अनंत पर ये भूल आपको भरमतिवादी, भूल आपको, ऐसा भ्रमण हो रहा है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य के वश करने वाला महामोह रूपी भूत जिसके बैल की भांति भार बहन कर रहा है। बैल की भांति कैसा? कि जैसे वो किसान बैल को वो क्या बोलते हैं, हल चलाने के लिए उसमें डालता है ना, और फिर वो भार बहन कर रहा है बैल की भांति, जोता जा रहा है, जोता, ऐसे शब्द आ रहे हैं, ऐसे जोता जा रहा है। और फिर क्या हुआ? फिर उसकी हैबिट हो गई, अब उनने हल उठाया नहीं वो ऐसा, और वो खुद ही घुस जाता है उसमें। ऐसा ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे एक छत्र राज्य कर रखा है इस महामोह ने। मोह मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं समय हूँ, मात्र जानता हूँ, ऐसा नहीं जानना, ऐसा नहीं मानना, ये मोह। अस्ति से और नास्ति से मैं शरीर हूँ, मैं संयोग वाला हूँ, मैं कर्म वाला हूँ, ये कषाय हूँ, ये मोह है। और इसके ऐसा जोता जा रहा है, बैल की भांति भार बहन कराता है ना। और जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से जिसको अंतरंग में पीड़ा उत्पन्न हुई है, बोलो, और आकुलित होकर मृग जाल की भांति, बोलो, जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता, मृग की भांति। उस मृग को क्या दिखाई दे रहा है? वह वहाँ पे रेगिस्तान में, अरे वहाँ पानी, वहाँ पानी, वहाँ पे पहुँचा कुछ नहीं, फिर वहाँ पानी, वहाँ पे पहुँचा कुछ नहीं, फिर वहाँ पानी, भटक भटक मरता। ऐसे अब तो अच्छा हमारा बच्चा कॉलेज में चला जाए बस, फिर हमें कोई टेंशन नहीं। अब कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब क्या कैंपस है, अब कैंपस सिलेक्शन हो जाए, देखो अच्छी नौकरी लग जाए, पूरा जीवन हो जाता है ऐसा ही, एकता राजा एकती रानी दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। फिर कैंपस सिलेक्शन हो गया, अब नहीं, अब अच्छा है, अब अच्छा है, फिर आकुलता तो फिर ख़त्म ही नहीं हुई। अब शादी हो जाए, अब शादी हो गई, अब अच्छी बहू आ जाए, अच्छी बहू, अब फिर दूसरी आकुलता चालू हो गई, अब सुनती नहीं है, अब करती नहीं है, वो नहीं है, नहीं अब बच्चा हो जाए ना फिर सब अच्छा हो जाएगा। अब बच्चा हो गया फिर और दूसरी आकुलता, बोलो, हर बार ऐसा लग रहा है हम होंगे कामयाब एक दिन, फिर हर बार ऐसा लग रहा है हम होंगे काम, हर बार मतलब इतने, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी की भाषा में बोलो, इतना दुख है, सहा भी नहीं जा रहा, उससे पीड़ित हो रहा है, सहन नहीं हो रही है, और तो भी जो इसको दुख दूर करने का उपाय बताएं
और फिर वो दूर करने का उपाय नहीं करता। ये सब इसको कह रहे हैं कि ये जो बात चल रही है ना, ये सबको अनुभूत है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, हम नौकरी छोड़ देंगे भैया, फिर बिल्कुल निवृत्ति से रहेंगे, फिर अच्छा हो जाएगा। ये सब मृगजाल है। ये एक सूत्री प्रोग्राम है, एक सूत्री। जिसने घेरा डाल रखा है पंचेंद्रियों के विषयों के। अब खा लें तो अच्छा, अब पी लें तो अब चाय पी लो, अरे थोड़ी नमकीन भी, अरे बहुत मिर्ची हो गई, थोड़ा मीठा, अब प्यास लग गई, पानी। खत्म कहाँ हो रहा है कार्यक्रम? बोलो कहाँ खत्म हो रहा है? ये से कह रहे हैं इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है। अब टीवी देख लो, अब टीवी अभी देखो, अपनी परिणति में परिचय करना कि ये इसका नाम आकुलता है। और टीवी देख रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रही है आकुलता है। ये आकुलता भी तत्व निर्णय पे पता चलती है। जामे का आकुलता, टीवी देख रहे मजे से निराकुल, जैसे जय बीतरागी भगवान है। तो फिर क्या भगवान टीवी देखें? फिर तो टीवी देखने में ही निराकुलता होती हो। तो ये कह रहे हैं आकुलता हुई, यदि आकुलता नहीं हो तो टीवी देखने क्यों बैठे? ये तेरी आकुलता को दर्शा रहा है कि निराकुलता को दर्शा रहा है? आपने 4 रोटी खाई तो किस बात को दर्शा रहा है? कि तुम भूख से पीड़ित हुए तभी तो रोटी खाई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब फिर टीवी देखने बैठे, अब एक चैनल पे, दूसरा चैनल पे, तीसरा चैनल, चौथा चैनल, तो ये बार बार का अनंत को देखने की जिज्ञासा, ये आकुलता नहीं है तो और क्या है? आप पहचान करो अपनी परिणति में कि दिस इज आकुलता तत्व। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, इंद्रिय विषयों के समूह को जिसने घेरा डाल रखा है और वह परस्पर आचारत्व भी करता है, अर्थात दूसरे से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। अरे तुमने वो देखा, एक नया सीरियल आया है, अरे बहुत मजे है उसमें, क्या का आचार्य हो रहा है। अरे तुमने वो रेसिपी बना के देखी? अरे वो डिजाइन देखी तुमने? अरे तुम वहाँ घूमने गए? खुद तो निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं दुखी हूँ, मैं दुख को दूर करने का उपाय ये कर रहा हूँ और मैं फेल्योर हूँ, और फेल्योर का आचार्य हो रहा। देखो गजब की बात। और कितने पागल जीव मिल जाते हैं तो फेल्योर का आचार्य तो सुनते हैं और उसको ही फॉलो करते हैं। मिलते हैं सब आपस में। चाय पीने वाले को चाय पीने वाला मिल जाता है, दारू पीने वाले को दारू पीने वाला मिल जाता है, शुद्ध पानी पीने वाले को शुद्ध छना जल पीने वाला मिल जाता है। उसमें क्या है? ऐसी तत्व निर्णय करने वालों को तत्व निर्णय करने वाले मिल जाते हैं। परस्पर आचार्यत्व किसको हो रहा है? फेल्योर का आचार्यत्व हो रहा है। देखो गजब की बात। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।